नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा स्टेट का जो मिनिमम वेजेज है वो ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है और वो इफ़ेक्टिव है 1 जुलाई 2020 से। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉई जो भी काम कर रहे हैं हरियाणा स्टेट में उनका मिनिमम वेजेज क्या रिवाइज होके आया है और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है उनके सीटीसी पे या उनके सैलरी पे। उन सारी बातों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हरियाणा स्टेट का जो मिनिमम वेजेज नोटिफिकेशन है जो बन के आ चुका है उसका नोटिफिकेशन नंबर है IR-2/2083-11083-11109। और इसमें वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो इंक्रीमेंट होकर के आ चुका है जो 1 जुलाई 2020 से इफ़ेक्टिव है उसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह से इफ़ेक्टिव है। तो एक बात आप लोग को यहाँ पे मैं जानकारी के लिए शेयर करना चाहता हूँ, ये जो मिनिमम वेजेस है जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉई है जो किसी भी प्रकार के शॉप में, रेस्टोरेंट में या फिर जिम या किसी भी प्रकार के शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं या फिर फैक्ट्रीज हैं जहाँ भी काम कर रहे हैं और वो शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उन सारे एम्प्लॉई को इस मिनिमम वेजेज को फॉलो करना है और उसके आधार पे ही उनको इंक्रीमेंट 1 जुलाई से इसका मिलेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और अगर वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके लिए सेंट्रल मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है जो 1 अप्रैल में पब्लिश किया गया है। तो उस मिनिमम वेजेज को उनको फॉलो करना है। तो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि जो अनस्किल्ड है उस एम्प्लॉय के लिए मिनिमम वेजेज जो है उनको कैसे बाइफरकेट किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि जो बेसिक वेजेज है वो है 9319.12 रुपीज़, और जो डियरनेस अलाउंस जो बढ़ कर के आया है इंक्रीमेंट होने के बाद जो बना है वो है 139.08। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो जो लेटेस्ट जो 1 जुलाई 2020 से जो मिनिमम वेजेज इफ़ेक्टिव है वो बन के आ जाता है। तो वहाँ पे देख लीजिए 9458.20 बन के आया है। और अगर आप इसको 26 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको पर डे का या फिर दैनिक वेतन जिसको बोलते हैं वो निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सेमी स्किल्ड में भी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में रखा गया है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि बी कैटेगरी टॉप पे है और ए कैटेगरी बॉटम पे है। तो ए कैटेगरी में यहाँ पे 9931.08 रुपीज़ है और बी कैटेगरी में यहाँ पे 10,427.62 रुपीज़ है। और स्किल्ड में भी ए और बी कैटेगरी है। स्किल्ड में ए कैटेगरी के लिए मिनिमम वेजेस 10,949.01 रुपीज़ है और स्किल्ड में बी कैटेगरी के लिए मिनिमम वेजेस जो बन के आया है वो है आपका 11,496.47 रुपीज़। और उसके बाद आपका हाईली स्किल्ड में जो मिनिमम वेजेज बन के आया है वो है आपका 12,071.29 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जनरल या फिर क्लरिकल स्टाफ को एजुकेशन या फिर पोजीशन के अकॉर्डिंग भी बाइफरकेट किया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जो भी लेस देन 10th पास है उनका मिनिमम वेजेज बन के आया है 9,931.08 रुपीज़। और जो एम्प्लॉई है जो 10th पास है बट वो डिग्री का उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर वो ग्रेजुएट नहीं है तो उनका मिनिमम वेजेज ले सकते हैं 10,427.62 रुपीज़। और जो एम्प्लॉई का क्वालिफिकेशन डिग्री या फिर ग्रेजुएट और एवव है तो उनके लिए उनको मिलेगा 10,949.01 रुपीज़। टाइपिस्ट का यहाँ पे मिनिमम वेजेज लिया गया है 10,427.62 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे लिया गया है जूनियर स्टेनोग्राफर का 10,949.01 रुपीज़।
और सीनियर स्टेनोग्राफर का लिया गया है यहाँ पे 11,496.47 रुपीज़। और प्राइवेट जो असिस्टेंट है उनका मिनिमम वेजेज है 12,071.29 रुपीज़। और पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी का यहाँ पे मिनिमम वेजेज दिखाया गया है 12,674.86 रुपीज़। तो आप लोग समझ लीजिए कि इस तरह से भी मिनिमम वेजेस का बाइफर्केशन किया जाता है और आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उनका मिनिमम वेजेज बन के आया है 10,949.01 रुपीज़। अगर कोई एम्प्लॉय ड्राइवर के कैटेगरी में काम करते हैं, अगर वो लाइट व्हीकल यूज कर रहे हैं तो उनका मिनिमम वेजेज बन के आया है 11,496.47 रुपीज़। और अगर कोई ड्राइवर है और वो हैवी व्हीकल का यूज कर रहे हैं तो उनका मिनिमम वेजेज बन के आया है 12,071.29 रुपीज़। और अगर कोई एम्प्लॉय सुरक्षा कर्मी का काम कर रहे हैं या सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और उसमें भी अगर वो विदाउट आर्म्स काम कर रहे हैं तो उनका मिनिमम वेजेज होगा 9,931.08 रुपीज़। और अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो विथ आर्म्स काम कर रहे हैं तो उनका मिनिमम वेजेज बन गया है 11,496.47 रुपीज़। तो इस तरह से आप लोगों को मिनिमम वेजेज के बारे में जानकारी मैंने दे दी है और इसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हैं कि आपका मिनिमम वेजेज क्या है और आपको 1 जुलाई से इसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मिनिमम वेजेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, हम लोग उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अगर आप किसी नए टॉपिक पे जो भी एम्प्लॉयमेंट लॉ या लेबर लॉ से रिलेटेड हो उस पर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जो भी हरियाणा में एम्प्लॉय हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उनको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।